हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। आज हम अपने क्लास 9 के चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के लास्ट पार्ट की बात करने वाले हैं बेटा। इससे पहले हम 2 पार्ट इस चैप्टर के देख चुके हैं, जिसमें हमने ऊर्जा की बात की थी, जिसमें हमने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है हमारा शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। शक्ति मतलब होता है पावर। शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। चलिए, तो शक्ति होता क्या है बेटा? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की कि एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में कोई आदमी कितना कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति होता है किया गया कार्य बटे समय। कि एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया, वो उसकी क्या है? शक्ति है, पावर है। तो शक्ति को पावर पी से हम डिनोट करते हैं। जो किया गया कार्य उसको हम किससे? डब्लू से डिनोट करते हैं, छोटे डब्लू से, स्मॉल डब्लू है ये। एंड समय को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो शक्ति बराबर हो गया आपका किया गया कार्य बटे समय, मतलब P बराबर W बटे T। ये फार्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे। P बराबर होता है W बटे T। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे शक्ति का मात्रक की। जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट, कैपिटल W, वाट। ठीक है, तो वाट का वाट या जूल पर सेकेंड। क्योंकि देखो बेटा, कार्य जो होता है वो जूल में होता है। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की होती है सेकेंड। तो या तो आप उसकी यूनिट लिखेंगे जूल पर सेकेंड, या क्वेश्चन में जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें जूल पर सेकेंड दिया है तो वो भी पावर ही है। अगर वाट में दिया है तो वो भी क्या है? उसकी पावर ही है। 1 वाट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है, मतलब 1 जूल बटे 1 सेकेंड। तो जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में होगा तो शक्ति 1 वाट होगी। इसका मतलब है कि जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में होगा, 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में होगा तो वो 1 वाट के तो बराबर होगा, मतलब उसकी शक्ति 1 वाट होगी। अब हम बात करेंगे, अगर आपको 2-3 ऊर्जा शक्ति दे रखी है तो आप उसका औसत कैसे निकालेंगे? औसत शक्ति क्या होती है बेटा? किया गया कुल कार्य या उपयोग की गई ऊर्जा, मतलब कुल कार्य कितना किया है या कितनी ऊर्जा उसने उपयोग की है टोटल काम करने में, और बटे में टोटल लिया गया कितना समय है, मतलब 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितनी सेकंड्स उसने ली है, वो हमारा क्या हो जाएगा? औसत शक्ति निकालने का तरीका हो जाएगा। क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है वाट, तो 1 किलो वाट बराबर होता है, किलो है, किलो के लिए 1000 आ जाएगा, 1000 वाट। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट हो जाएगा, या हम कहेंगे 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे शक्ति के फॉर्मूले थे और शक्ति किसे कहते हैं। अब हम एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। देखो टाइम कितना हो गया हमारे पास? 5 सेकंड का। कार्य कितना हो गया? 20 जूल का। तो इसकी शक्ति कितनी होगी? आपको पावर निकालनी है। तो शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय होता है। तो कार्य कितना हुआ? 20 जूल, और टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड का। तो P बराबर W बटे T। W मतलब 20 बटे 5, मतलब 4 जूल पर सेकेंड या 4 वाट। तो ये इस तरीके से हम किसी भी जो वस्तु है उसकी पावर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे 1 किलो घंटा मतलब किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा का मतलब होता है 1 किलो वाट गुना 1 घंटा। तो किलो वाट आर है, किलो वाट आर जो होती है किलो में 1000 वाट होते हैं, आर में 1 घंटा होता है। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है बेटा? 3600 सेकंड होती है। ठीक है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 36 लाख जूल जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर वाट जो शक्ति है वो निकल जाएगी। या तो आप इसको 36 लाख जूल लिख सकते हैं, या आप 1 किलो वाट में सीधा, कई बार हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए आ जाता है 1 किलो वाट, या क्वेश्चन भी आ जाता है 1 नंबर में कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या 1 यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था शक्ति, और लगभग हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पर किलोवाट के लिए, और उसके बाद हमारा चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। 60 वाट का एक बल्ब है
जिसको प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा बतानी है आपको कि कितनी पूरे दिन में वो एनर्जी, 6 घंटे अगर वो चल रहा है तो कितनी एनर्जी वो ले रहा है, कितनी ऊर्जा वो ले रहा है, उसका यूनिटों का हमें क्या करना, परिकलन करना है। तो विद्युत का बल्ब की जो शक्ति है P, वो 60 वाट हमें दी है। 60 वाट उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। 60 वाट किलोवाट में छोटे से बड़ी यूनिट में अगर जा रहा है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 60 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 किलोवाट हो जाएगा। टाइम हमें 6 घंटे का दिया। हमने कन्वर्ट क्यों किया बेटा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट्स का परिकलन कर रहे हैं। तो यूनिट्स हमेशा किलोवाट आवर में ही होती है हमारे पास जब भी किसी भी वस्तु कैसे निकालनी होती है। तो टाइम 6 घंटे दे रखा है। ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुना लिया गया समय। शक्ति कितनी थी? देखो बेटा, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। अब आपको शक्ति दी हुई है, आपको ऊर्जा निकालनी है, तो शक्ति और समय, इस समय यहाँ चला जाएगा तो शक्ति के समय क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना लिया गया समय हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा हमें 6.06 किलोवाट दी है। टाइम हमारे पास 6 आवर का है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मतलब 0.36 किलोवाट आवर या 0.36 यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वस्तु की आप ऊर्जा निकाल सकते हैं या शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आ रहा है बेटा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।